हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल टॉक्स। मैं हूं रजत और आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और भाई इसके लुक्स की बात करें, इसके डिजाइन की बात करें तो ये उसी लुक्स और उसी डिजाइन के अंदर अवेलेबल है जिसके अंदर हमेशा हम इसको देखते आए हैं। बट स्टिल मैं इसको ऑल न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कह रहा हूं क्योंकि इसको अप्रैल 2023 के अंदर इसको रीलॉन्च किया गया है। ऑल्दो इसको उसी लुक्स और उसी डिजाइन के अंदर लॉन्च किया है जिसके अंदर ये पहले आया करती थी, जिसके अंदर हमेशा हम इसको देखते आए हैं। बट स्टिल इसका लुक्स और इसके डिजाइन की बात करूं तो कहीं पर भी ऐसा फील नहीं करा था, इसका लुक या इसका डिजाइन ऐसा फील नहीं करा था कि ये आउटडेटेड है या फिर आज के टाइम में जो गाड़ियां आ रही हैं उसको ये लुक्स और डिजाइन कहीं पर कंपीट नहीं कर पाएगा। आज भी ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड लुक के साथ में आती है। और भाई इसको रीलॉन्च करने के पीछे जो रीजन है वो है इसका रिलायबल और पावरफुल डीजल इंजन, क्योंकि जो हमारी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में देखने के लिए मिलती है, उसके अंदर हमें डीजल इंजन देखने के लिए नहीं मिलता। तो जो इनोवा जानी जाती है वो अपने पावरफुल डीजल इंजन की वजह से जानी जाती है, तो इसलिए उसको डीजल इंजन के साथ में रीलॉन्च करना पड़ा है। और भाई इस गाड़ी की डिमांड आज भी आईटी सेक्टर के अंदर, पुलिस सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बहुत ज्यादा है। और ये गाड़ी हमें 4 वेरिएंट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है, जी, GX, VX एंड ZX। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख पा रहे हो ये इसका ZX वेरिएंट है, यानी इसका टॉप एंड वेरिएंट है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 26,05,000 रुपीज। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा 36 टोयोटा फरीदाबाद को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर परमिट किया वीडियो शूट करने के लिए। और मैं यहाँ पर 36 टोयोटा फरीदाबाद का नंबर भी फ्लैश कर दूंगा, तो अगर आपको टोयोटा से रिलेटेड किसी भी गाड़ी की कोई इंक्वायरी रहती है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे बात करके इनसे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपनी ऑल न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की तरफ और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में, इसके लुक्स के बारे में और इसके पावरफुल इंजन के बारे में। और हम इसका लुक्स और डिजाइन की बात करें तो फ्रंट से देखने के बाद भाई कुछ इस तरीके के लुक्स के अंदर नजर आती है और साइड प्रोफाइल हमें कुछ इस तरीके का देखने के लिए नजर आता है। और एक चीज आपने नोटिस की हो, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोम का यूज किया गया है। सामने ग्रिल की बात करें, इस पे क्रोम यूज किया गया है, नीचे बम्पर पे क्रोम यूज किया गया है, फॉग लैम्प के आसपास क्रोम यूज किया गया है, ओआरवीएम पे देखेंगे तो ओआरवीएम पे भी क्रोम यूज किया गया है, डोर्स पे क्रोम वर्क यूज किया गया है, हैंडल्स में भी क्रोम वर्क यूज किया गया है। तो इसमें बहुत सारा क्रोम वर्क किया गया है और सारा का सारा एज अ स्टॉक हमें गाड़ी के साथ मिलता है, कोई भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज इसके अंदर यूज नहीं की गई। और हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट हमें कुछ इस तरीके से डुअल ग्रिल सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलता है। ऊपर हमें पियानो फिनिशिंग के अंदर ग्रिल देखने के लिए मिलती है, नीचे भी हमें छोटी सी ग्रिल देखने के लिए मिलती है और ऊपर हमें यहाँ पर ग्रिल के ऊपर टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलता है। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो हेडलैम्प सेटअप हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें DRL कुछ इस तरीके से 4 LED सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और हम हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर हमें लो बीम के लिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा हेलोजन के अंदर है। यहाँ पर हमें हाई बीम के अंदर हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है, ये भी हमारा हेलोजन के अंदर है। नीचे हमारा टर्न इंडिकेटर कम हजार्ड बल्ब, ये भी हेलोजन सेटअप के अंदर ही है। और डी फॉगर भी हमारा हेलोजन सेटअप के अंदर हमें नीचे देखने के लिए मिल जाता है। एंड दिस इज क्रोमिंग, जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा क्रोमिंग का यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा क्रोमिंग देखने के लिए मिल जाती है। और हम इसके नीचे फ्रंट बम्पर के ऊपर देखोगे ना, यहाँ पर भी आपको क्रिस्टा जो दिखाई दे रहा है ये भी हमारा क्रोमिंग के अंदर यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी ये क्रोमिंग का वर्क किया गया है यहाँ पर भी हमारा। और हम साइड की बात कर लेते हैं, साइड पे हमें कुछ इस तरीके से डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, विच इज इन अ सिल्वर टच दिया गया है इसके अंदर हमें। और हम इसके टायर सेक्शंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का ब्रिजस्टोन का टायर देखने के लिए मिलता है। और इसके प्रोफाइल की बात करें टायर की तो हमें 215 55 R17 यानी कि 17 इंचेस का हमें अलॉय देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। और इसके ऊपर कहीं पर भी हमें बॉडी क्लैडिंग या फिर हमें व्हील आर्क्स देखने के लिए नहीं मिलते, ऑल्दो दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, बट स्टिल इसके ऊपर हमें कहीं पर भी बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर्क्स या फिर हमें डोर प्रोटेक्टर कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता। और इसके अंदर हमें 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, प्लस साथ में 65 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप इस गाड़ी की डायमेंशंस अपनी स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे। तो हम साइड डोर्स के ऊपर ग्लासेस की बात भी कर लेते हैं। इसके ऊपर हमें यूवी कट टिंटेड ग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं। तो जनरली जो गर्मियों में प्रॉब्लम हमें फेस होती थी कि गाड़ी अंदर से बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती थी या एसी भी उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता था क्योंकि अंदर हीट आ जाती थी, तो ये ग्लासेस कहीं ना कहीं हीट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और हम पीछे की बात कर लेते हैं, पीछे से देखने के बाद ये गाड़ी कुछ इस तरीके के प्रोफाइल के अंदर नजर आती है और ये बिल्कुल भी आउटडेटेड फील नहीं कराती यार, ये गाड़ी का लुक बहुत ज्यादा फ्रेश फील कराता है, आजकल की गाड़ियों को बहुत ज्यादा कंपीट करता हुआ नजर आता है। तो हम इसके बैक प्रोफाइल की भी बात कर लेते हैं। बैक प्रोफाइल में सबसे पहले हम सबसे ऊपर से बात करते हैं। ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है, स्पॉइलर देखने के लिए मिलता है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। और आप भाई ये देखोगे ना, जो इसका स्पॉइलर है ये सिंगल बॉडी टोन के अंदर है, अगर हम इसको डुअल टोन के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हैं तो ये और ज्यादा कहीं ना कहीं इस गाड़ी को और ज्यादा प्रीमियम फील कराएगा। उसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर वाइपर देखने के लिए मिलता है, विद डीफॉगर देखने के लिए मिल जाता है वहीं पे। नीचे की तरफ हमें टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलता है और ये हमारा टेल लैम्प सेटअप हमारे कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है।
इसमें हमें सारे के सारे हेलोजन ही देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर हमें एलईडी सेटअप देखने के लिए नहीं मिलता। और हम साइड की बात करें तो साइड पे हमें कुछ इस तरीके से इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें 2.4 जेड का बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि ये 2.4 यानी कि 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ में हमें गाड़ी मिलती है तो उसकी बैजिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ बम्पर पे हमें 2 रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और हम इसके बूट की बात कर लेते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर टेल गेट के ऊपर कुछ इस तरीके का रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर भाई 2 हमें हेलोजन बल्ब भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हमें रिवर्स कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर अंदर आने के बाद हमारे टेल गेट पे हमें कुछ इस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट लीवर देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर जो कवर देख रहे हो, इस कवर को हटाने के बाद हमें यहाँ पर एक लीवर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस लीवर को ड्रैग करेंगे साइड की तरफ तो हमारा टेल गेट अंदर की तरफ से ओपन हो जाएगा। समटाइम्स एट द टाइम ऑफ कॉलिजन और एक्सीडेंट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड गेट्स होते हैं, फिर विंडोज होती है, वो चॉक हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो उस टाइम पे हम इसको यहां से अगर हम एग्जिट करते हैं, अंदर से लीवर को प्रेस करते हैं और गेट को ओपन करके हम डायरेक्टली बाहर निकल सकते हैं। अब हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर हमें 300 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हो कि 3 पॉइंट, क्योंकि थर्ड रो के अंदर हमें 3 पॉइंट हेडरेस्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसका थर्ड हेडरेस्ट हमें यहाँ पर प्लेस किया वो मिलता है। इसको हम निकाल के डायरेक्टली अपने इसके अंदर हम थर्ड हेडरेस्ट के अंदर लगा सकते हैं, सीट के ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर साइड पे हमें टूल्स के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है, जिसमें हम वेल ऑर्गेनाइज वे में अपने टूल्स को प्लेस कर सकते हैं। एंड इफ वी नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस बूट, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो थर्ड रो की सीट्स हैं, इसको हम फोल्ड करके अपने बूट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें सिंपली इसको फोल्ड करके इस तरीके से, और यहां से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे साइड की तरफ, तो ये हमारा बूट का साइज कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। और ये दोनों साइड्स की सीट्स को हम फोल्ड करके अपने बूट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक बार इसके अंदर चल के इसके इंटीरियर और इसके डिजाइन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने इसके ओवरव्यू पे बताया था कि इसके ऊपर हमें क्रोम वर्क देखने के लिए मिलता है, विच इज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल हमें ओवरव्यू देखने के लिए मिलता है। यहीं पे हमें टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, नीचे की तरफ हमें पेडल लैंप देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा हेलोजन के साथ में देखने के लिए मिलता है। और इस गाड़ी के साथ में हमें कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है, जहां पर हमें लॉक, अनलॉक और नीचे की तरफ हमें टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हमें की पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, कोई फीचर और देखने के लिए नहीं मिलती। गेट में एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर एक पैसिव एंट्री स्विच भी मिल जाता है, या रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जिसको ओपन करने के बाद हम गेट को अंदर एंटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और एंटर से देखने के बाद ये कुछ इस तरीके से इंटीरियर्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। और गेट हमें कुछ इस तरीके के लुक्स और इस तरीके के डिजाइन में देखने के लिए मिलता है। और मैं गेट में सबसे पहले ऊपर की बात करूं तो ऊपर हमें सारा सारा प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, और नीचे की तरफ ये हमारा आर्मरेस्ट वाला एरिया जो है, ये हमारा सारा फैब्रिक टच के अंदर दिया गया है। ऊपर की तरफ प्लास्टिक दिया गया है। और इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं जिसके अंदर हमें यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोलर स्विचेस देखने के लिए मिलते हैं सारे के सारे। और ऊपर की तरफ ये हमारा चाइल्ड लॉक देखने के लिए मिलता है, विंडो का कंट्रोलर मिल जाता है, प्लस हमारे ओआरवीएम का कंट्रोलर्स मिल जाते हैं सारे के सारे। उसके चारों तरफ साइड पे सारी की सारी हमारे वाइन टच दिया गया है सारा का सारा। और इसके अंदर ऊपर की तरफ यहाँ पर ये हमारे को पियानो फिनिशिंग दी गई है। ये नीचे की तरफ हमें वाइन टच दिया गया है और ऊपर की तरफ हमें पियानो फिनिशिंग दी गई है। और इसके अंदर बीच के अंदर हमें यहाँ पर क्रोम वर्क के अंदर हमारे को गेट के लीवर्स मिल जाते हैं, गेट को ओपन करने के लिए, लॉक करने के लिए। और नीचे की बात करूं तो ये हमारे को यहाँ पर छोटा सा एक यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, इसमें बॉटल वॉटर मिलती है। ये हमारा प्लास्टिक दिया गया है, ये हमारा फैब्रिक टच दिया गया है सारा सारा आर्मरेस्ट के आसपास के एरिया के अंदर। नीचे की तरफ हमें स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में हमें 4 स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अंदर की तरफ की बात करूं, सीट्स की बात करूं, तो जो हमारी ड्राइवर साइड की सीट है उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने के लिए मिलती है। और ये पर्टिकुलरली ड्राइवर साइड की सीट्स है जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और को पैसेंजर साइड की सीट हमारी नॉर्मल ही है। हमारी जो ड्राइवर साइड की सीट है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने के लिए मिलती है। और भाई अंदर आने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा हमारा डैशबोर्ड वाला पार्ट है, इसके अंदर एसी वेंट्स के आसपास हमें यहाँ पर वाइन टच देखने के लिए मिलती है। नीचे हमें वुडन टच देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हमें एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है, इग्निशन स्टार्ट ऑफ स्विच देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर का कंट्रोलर मिल जाता है, इसके थ्रू अपने फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हमारे को इंजन बे को एक्सेस करने के लिए हमारा लीवर मिल जाता है, प्लस फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए हमारे पर लीवर मिल जाता है। और भाई अंदर आने के बाद अंदर से इंटीरियर्स की बात करूं या अंदर के डैशबोर्ड की बात करूं तो इसका डैशबोर्ड हमें थोड़ा सा बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, और जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को भी यूज किया गया है। जैसे आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे को सिल्वर टच दिया गया है, वहां पर हमें वाइन टच दिया गया है, ये हमारा वुडन टच है, ऊपर पियानो फिनिशिंग है। और ये थोड़ा सा बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट लुक के अंदर है। जैसे कि हमारी बाकी गाड़ियों के अंदर स्ट्रेट होता है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा कर्विंग में थोड़ा सा राउंड शेप के अंदर हमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। जो कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनको
पर्सनली ये डैशबोर्ड ज्यादा पसंद आता है। बाकी चॉइस टू पर्सन चॉइस की बात होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये डैशबोर्ड ज्यादा पसंद आता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और इसके बाद हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग हमें सारा सारा लेदर आर्ट देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप इसके ऊपर देखो कि स्टिचेस भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर की तरफ हमें वुडन टच दिया गया है और एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है गाड़ी के अंदर। और इसके बाद हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो इसके अंदर हमें यहां पर ये टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ में हमें ये स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पर हम कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। ये हमें सारा का सारा क्रूज का कंट्रोल मिल जाता है। दिस इज फॉर द MID एंड दिस इज फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। उसका सारा कंट्रोल हमें यहीं पे देखने के लिए मिलता है एंड इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू यूज। सब कुछ आपके फिंगर्स के आसपास ही है, तो इट्स वेरी इजी टू यूज। और यहाँ पर हमें सेंटर के अंदर टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की बात करते हैं MID की, तो MID हमें कुछ इस तरीके से एनालॉग कम डिजिटल देखने के लिए मिलते हैं। इसका एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूं। ये हमें कुछ इस तरीके से एनालॉग कम डिजिटल MID देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर हमें यहाँ पर टेकोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें एनालॉग स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है। सेंटर के अंदर भी हमें डिजिटल स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है और बहुत सारे कंट्रोल्स हमें यहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं इसको एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूं और ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसके अंदर बहुत सारे हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसका कंट्रोल हमें यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर आप AM देख पा रहे हो, यानी कि हमें इंफोटेनमेंट का कंट्रोल्स भी, हमें इंफोटेनमेंट भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है, जिसको हम डायरेक्टली अपने MID कंट्रोलर के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी और सेटिंग्स भी हैं जिसको हम एक बार चेक करते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा आया तो हमारा AM आ गया, FM आ गया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ सारा इंफोटेनमेंट को भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। USB आ गया, ब्लूटूथ है, मेरा कास्ट है, तो हम सबको सेटिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी बाकी टेकोमीटर से रिलेटेड सेटिंग्स है वो भी हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे हो इको सेविंग मोड, यहाँ पर आफ्टर रीसेट, ये सारी की सारी सेटिंग्स भी हम डायरेक्टली हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इसको हम रीसेट कर सकते हैं और यहाँ से हम सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। और ये हमारा इंफोटेनमेंट का कंट्रोल भी हम यहाँ से कर सकते हैं। और स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यहाँ पर इंफोटेनमेंट का कंट्रोलर मिल जाता है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर अपने बैंड्स को चेंज कर सकते हैं, मोड्स चेंज कर सकते हैं, FM को, और उसके स्टेशन चेंज कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल हमें यहाँ पर मिलता है इंफोटेनमेंट का। और साथ में इंफोटेनमेंट का सारा कंट्रोल्स हमें यहाँ पर सामने MID के अंदर भी दिखाई देता है, जिसको हम डायरेक्टली अपने MID के कंट्रोलर से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कॉल्स को पिक अप करने का सेक्शन मिल जाता है सारा का सारा। और ये सारा का सारा हमारा सेक्शन बहुत इजी टू यूज है क्योंकि सब कुछ आपके फिंगर्स के ऊपर ही है। और यहाँ पर हमें सेंटर के अंदर 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हमें टच के साथ साथ कुछ इस तरीके से मैनुअल स्विचेस भी दिए गए हैं, मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। तो एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग इट्स वेरी इजी टू फाइंड दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, सो विच इज एक्चुअली वेरी गुड। वी गॉट दिस टाइप ऑफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ओवर हियर। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ड्राइव मोड देखने के लिए मिलता है, इको मोड, पावर मोड। यहाँ पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। पैसेंजर एयरबैग का स्टेटस डिफाइन करता है, जो साथ वाला पैसेंजर होता है उसके एयरबैग का स्टेटस डिफाइन करता है कि ऑन है कि ऑफ है। नीचे की तरफ हमें 2.1 एम्पियर का USB सॉकेट देखने के लिए मिलता है, 12 वोल्ट का DC सॉकेट देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर लीवर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ग्लास होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये हमारा आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सॉफ्ट टच के अंदर है। लेदर टच दिया गया इसके अंदर, पूरा लेदर रैप्ड है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट टच के अंदर है। ऑल्सो दिस इज अ फिक्स्ड। और अंदर की तरफ हमें कुछ इस तरीके से छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। सामने की तरफ हमें डुअल सेक्शन के अंदर ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलता है। एक ऊपर की तरफ छोटा सा ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलता है और एक नीचे की तरफ ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलता है। ऊपर वाले ग्लो बॉक्स के अंदर हमें इस तरीके से छोटा सा स्पेस मिलता है, जो कि कूल्ड ग्लो बॉक्स है। तो इसके अंदर भाई बियर वियर रख के मजे से पार्टी शार्टी कर सकते हो। और नीचे की तरफ लॉकेबल ग्लो बॉक्स है, जिसके अंदर हमें ठीक ठाक सा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, ठीक ठाक सा स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, गाड़ी के पेपर वगैरह रख सकते हैं। और अंदर की तरफ IRVM हमें कुछ इस तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में देखने के लिए मिलता है। और सनशेड ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर विद ऑटो इल्यूमिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। एंड को पैसेंजर साइड का सनशेड पे भी हमें वैनिटी मिरर विद ऑटो इल्यूमिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पर ये सेंटर के अंदर हमें केबिन लाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि डबल सेक्शन के अंदर बनी हुई है और ये प्रॉपर हेलोजन के अंदर है। यहाँ पर LED सेटअप हमें देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरे वाला ये पार्ट है, ये भी हमारा हेलोजन के अंदर ही है। ये हमारा डोर के साथ लॉकेबल है कि डोर के साथ हमारी लाइट ओपन होगी या नहीं होगी। यहाँ पर हमें माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है।
वी गॉट एम्बियंट लाइट कंट्रोलर ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर हमें एम्बियंट लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर, इस साइड पे यहाँ पर ये, और उसका कंट्रोलर हमें यहाँ पर मिल जाता है इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। और इसके अंदर ये पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये हमें यहाँ पर सन ग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, इस जगह पर। तो अब हम एक बार सेकंड रो में चलते हैं और सेकंड रो के फीचर्स और इसके स्पेस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सेकंड रो का गेट हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। वही हमें यहाँ पर वुडन टच दिया गया है थीम के हिसाब से, यहाँ पर हमें वाइन टच दिया गया है, ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है, और ये हमारा पावर विंडो का कंट्रोलर मिल जाता है। क्रोमिंग के अंदर हमें डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसको डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए और लीवर को, गेट को ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। अंदर सीट्स हमें 2 कैप्टन सीट देखने के लिए मिलती हैं, विच इज टोटली लेदर रैप्ड, और ये प्रॉपर सीट जो है लेदर रैप्ड है, आगे वाली भी पीछे वाली भी, और ये स्टॉक के साथ हमें देखने के लिए मिलती है। हमें इसके ऊपर ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरीज हमने सीट कवर्स नहीं चढ़वाए हुए। और भाई अंदर आने के बाद ट्रूली स्पीकिंग बहुत ज्यादा साइलेंट कैबिन है ये, मतलब मेरे को नहीं पता कि बाहर का आपको नॉइज उस टाइम पे सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज्यादा साइलेंट है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 कैप्टन सीट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसपे दोनों साइड पे हमें प्रॉपर आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। और आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि मैं कितना ज्यादा कंफर्टेबली सेकंड रो के अंदर बैठा हूँ, और मेरा रिक्लाइनिंग एंगल किस तरीके का है आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। मुझे कितना ज्यादा नी रूम देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे, मेरा थाई का कितना ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, और मैं किस तरीके से कितना कंफर्टेबली यहाँ पर बैठा हूँ और कितना ज्यादा कंफर्टेबली मैं फील कर पा रहा हूँ। और भाई सामने की तरफ एक चीज आप और नोटिस करोगे, ये हमें जैसे प्लेन्स वगैरह के अंदर सामने की तरफ ट्रे मिलती है अपनी सीट के आगे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी सीट्स के ऊपर एक ट्रे मिलती है, जिसके ऊपर रख के हम कुछ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, बॉटल कैरी कर सकते हैं, या कुछ भी छोटी मोटी चीज रख के खा सकते हैं। तो मतलब कंफर्ट का हर चीज का ध्यान रखा गया बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह के लिए रहती है तो वो पीछे कंफर्टेबली बैठ के अपना खा सकते हैं। और गेट के ऊपर यहाँ पर हमें वही फैब्रिक टच देखने के लिए मिलता है आर्मरेस्ट के लिए, और कंफर्टेबली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हमें अंदर से बनाती है। और डोर्स के ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलता है विद कोट हुक, और यहाँ पर हमें कैबिन लाइट देखने के लिए मिलती है, या फिर रीडिंग लैंप कह लो, ये हमें हेलोजन के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। और ये हमारे को दोनों ही साइड पे देखने के लिए मिलती है, दोनों साइड के ऊपर, पीछे साइड सेकंड रो के अंदर। और सामने की तरफ हमें यहाँ पर एसी वेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं सेकंड रो के लिए, और ये उसका कंट्रोल नंबर यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर ये एम्बियंट लाइट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और जिसका कंट्रोल्स भी हमें यहाँ पर सेंटर के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये हमारी इंक्रीज और डिक्रीज इसी के थ्रू इसका कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं इसको। और सेकंड रो में कंफर्ट का और ध्यान रखते हुए, ड्राइवर साइड पे तो नहीं, लेकिन हाँ हमें को ड्राइवर साइड पे इस तरीके का एक लीवर मिल जाता है सीट के ऊपर, जिसको हम उठा के इस तरीके से सीट, अगली सीट को इस तरीके से आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। और पिछले तरफ सेकंड रो के केबिन के अंदर एक बहुत अच्छा सा स्पेस मिल जाता है, तो यानी कि आगे ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और पीछे की तरफ आप आराम से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जो भी पीछे की तरफ बैठा हुआ है वो आराम से एक अच्छा खासा केबिन स्पेस बना के एक आराम से कंफर्टेबली इसके ऊपर राइड कर सकता है। थर्ड रो में एंटर करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से सेकंड रो की सीट को वन टच टंबल करने की ऑप्शन मिल जाती है। इसके अंदर आप वन टच टंबल करके थर्ड रो के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो एक बार हम थर्ड रो के अंदर चलते हैं और एक बार थर्ड रो का एनवायरनमेंट की बात भी कर लेते हैं, थर्ड रो की स्पेस की बात भी कर लेते हैं। अब जैसे थर्ड रो के अंदर देख पा रहे होंगे, थर्ड रो के अंदर आप दोनों साइड की सीट्स को देख पा रहे होंगे। ये हमारी मिनिमम रिक्लाइनिंग एंगल के ऊपर है और ये हमारी मैक्सिमम रिक्लाइनिंग एंगल के ऊपर है। ये हम जितना मैक्सिमम साइड पे उसको रिक्लाइन कर सकते हैं वो आपको दिखा रही होगी। ये मिनिमम जितनी रिक्लाइन कर सकते हैं वो आपको एक आइडिया दे पा रही होगी कि हम कितना ज़्यादा इसको कंफर्टेबली सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। एक बार थर्ड रो में चलते हैं और एक बार थर्ड रो के बारे में बात करते हैं। अब आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे कि ये मुझे थर्ड रो के अंदर स्पेस मिलता है और ये उस कंडीशन के अंदर है कि जितना मैंने मैक्सिमम इसको रिक्लाइनिंग एंगल के ऊपर रखा हुआ है, मैक्सिमम रिक्लाइनिंग एंगल के ऊपर मैंने सीट को रखा हुआ है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मुझे कितना स्पेस मिल पा रहा है। यहाँ पर बैठना ट्रूली स्पीकिंग थोड़ा सा टफ है, या तो इस सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर बैठना थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे को नी रूम कितना मिल पा रहा है, बहुत टाइट होकर बैठ पा रहा हूँ और यहाँ पर मेरा ये थाई सपोर्ट है, तो थाई सपोर्ट भी उतना ज्यादा मुझे मिल नहीं पा रहा। तो थर्ड रो के अंदर यहाँ पर ये किड्स के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अडल्ट्स के बैठ के जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा क्या मतलब इनफैक्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैं बात करूं कि कितने जने बैठ के जा सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर कितने लोगों के सिटिंग के लिए स्पेस है, ठीक है। और जैसे कि मैं अपनी हर सीट के अंदर, हर अपनी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि ये इसकी हाइट कितनी है इस सीट की, तो आप देख पा रहे होगे कि ये मेरे को यहाँ पर मेरे अंडर आर्म्स के अंदर आ रही है, ठीक है। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलरली बच्चों के हिसाब से बनाई गई थर्ड रो है। और यहाँ पर थर्ड रो के अंदर बच्चों के बैठ के जाने के लिए तो इजीली बैठ के जा सकते हैं, लेकिन अडल्ट्स के लिए थोड़ा सा क्या मतलब थर्ड रो में अडल्ट्स के बैठ के जाने के लिए
डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ये भी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें यहाँ पर मिल क्या जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी देखने के लिए मिल जाती है, एक वहाँ पर मिल जाती है, एक यहाँ पर मिल जाती है और एक इस साइड में मिल जाती है। तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाती है यहाँ पर हमें। बाकी इसके अंदर हमें यहाँ पर और कुछ ऐसा मिलता नहीं है। यहाँ पर ना तो हमें आर्मरेस्ट देखने के लिए इतना कोई मिलता है और ना ही कुछ और हमें यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बच्चों के लिए, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें 3rd रो के लिए भी हमें यहाँ पर एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ हमें ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और मैं दूसरी साइड की बात करूं तो यहाँ पर भी सेम हमें यहाँ पर बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। अब हम इसके इंजन बे की बात भी कर लेते हैं, इंजन सेटअप की बात भी कर लेते हैं। तो इंजन सेटअप हमें कुछ इस तरीके की सेटअप के साथ में मिलता है, और जिसके अंदर हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलती है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पर कोई भी हमें अंडर बॉडी प्रोटेक्शन देखने के लिए नहीं मिलती इंजन के नीचे। मैं आपको एक बार फ्रंट से दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। यहाँ से एक बार देखिए आप कि अंडर बॉडी प्रोटेक्शन कोई देखने के लिए नहीं मिलती। और इसके हम इंजन की बात करें तो इसके अंदर हमें 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो हमें 147.51 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देता है, विद 343 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करके देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की, इसके फीचर्स के बारे में, इसके डिजाइन के बारे में, उसके लुक्स के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो कुछ अच्छी लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के अंदर किसी और गाड़ी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।